क्लास 10 कविता सूरदास। सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास असीही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौघाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हुआ। उनके 3 ग्रंथों सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरवगाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। यहाँ सूरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थीं। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहां एक भौरा आ पहुंचा। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रम के बहाने उद्धव पर व्यंग्य बाण छोड़े। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती है। तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म प्रजा का हित याद दिलाया जाना सूरदास की लोकधर्मिता को दर्शाता है। 1 उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। पुरीनी पात रहत जल भीतर ता रस देह न दागी। ज्यों जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पऊ न बोस्यो दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी ज्यों पागी। उद्धव तुम हो अति बड़भागी। उद्धव तुम बहुत ही सौभाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। तुम स्नेह प्रेम के धागे से अछूते रहते हो, तुम्हारा मन किसी से प्रेम नहीं करता। पुरीनी पात रहत जल भीतर ता रस देह न दागी। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहते हुए भी भीगता नहीं, वैसे ही तुम्हारा शरीर या मन प्रेम से प्रभावित नहीं होता। ज्यों जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। जैसे पानी में तेल की गागर घड़ा रख दी जाए तो उसमें पानी की एक बूंद भी नहीं घुसती, वैसे ही तुम प्रेम के प्रभाव से बिल्कुल अछूते हो। प्रीति नदी में पाँव न बोस्यो दृष्टि न रूप परागी। तुमने कभी प्रेम की नदी में पाँव तक नहीं रखा, न ही किसी के रूप पर प्रेम भरी दृष्टि डाली। सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी ज्यों पागी। सूरदास कहते हैं, हम तो अबला निर्बल और भोली भाली हैं। जैसे कोई नवविवाहिता औरत अपने पति से स्नेहवश जुड़ी होती है, वैसे ही हम भगवान के प्रेम में बंध गए हैं। भावार्थ संक्षेप में सूरदास इस पद में उद्धव से कह रहे हैं कि तुम प्रेम से रहित हो, इसलिए बहुत भाग्यशाली हो। हम गोपियां तो भगवान कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह डूब चुकी हैं, जैसे नवविवाहिता अपने पति के प्रेम में डूब जाती है। तुम तो उस प्रेम की नदी में पाँव तक नहीं रखे, इसलिए दुख से बचे हुए हो। 2 मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाय कौन पै उद्धव नहीं परत कही। अवधि आधार आसावन की तन मन बिथा सही। अब इन जोग सदे सुनी 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 बिरहिनी बिरा दही। चाहती होती गुहारी जिथि तैं उत तैं धार बही। सूरदास अब धीर धर ही क्यों मर्यादा न लही। मन की मन ही मांझ रही। हम अपने मन की बात सिर्फ मन में ही दबाए रहती हैं, किसी से कह नहीं सकती। कहिए जाय कौन पै उद्धव
न ही परत कही। उद्धव, बताओ किससे जाकर यह मन का दुख कहें। ये कहीं समझाया भी नहीं जा सकता। अवधि अधार आसावन की, तन मन बिथा सही। बहुत समय से बस कृष्ण के आने की आस लिए हुए हैं, इसी उम्मीद के सहारे तन मन की सारी पीड़ा सह रही हैं। अब इन जोग सदे सुनी सुनी सुनी, बिरहिनी बिरह दही। अब ये योग ज्ञान से भरे संदेश सुन सुनकर जो वियोगिनी गोपियां हैं, वे वियोग की आग में जल जल कर दही पिघल रही हैं। चाहती होती गुहारी जिथे तैं उत्ते धार बही। हम जहाँ गुहार फरियाद करना चाहती थीं, वहाँ से उल्टे उपदेशों की धारा बहने लगी। सूरदास, अब धीर धर ही क्यों, मर्यादा न लही। सूरदास कहते हैं, अब धैर्य कैसे रखें। जब कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा ही नहीं निभाई, वे लौटकर नहीं आए, तो धीरज रखने का भी कोई आधार नहीं बचा। भावार्थ संक्षेप में, गोपियां कहती हैं कि हम अपने दुख किसी से कह नहीं सकती। कृष्ण के आने की उम्मीद पर अब तक जीती रहीं, लेकिन अब तो उद्धव जैसे लोग ज्ञान और योग के उपदेश देने लगे हैं। जिससे प्रेम था, उसी ने प्रेम की मर्यादा तोड़ दी, अब धैर्य भी नहीं बचा। 3. हमारे हरि हारिल की लकड़ी। मन क्रम बचन नंद नंदनूर, ये दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करूई ककरी। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। ये तो सूर तिन्ही ले सौंपो, जिनके मन चक्री। हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हमारे हरि श्री कृष्ण तो हमारे लिए उस हारिल एक पक्षी की लकड़ी जैसे हैं। ग्रेटर देन अर्थ, जैसे हारिल अपने बच्चों को मारकर भोजन देने की लकड़ी लाता है, वैसे ही कृष्ण हमारे लिए दुख का कारण बन गए हैं। मन क्रम बचन नंद नंदनूर, ये दृढ़ करी पकड़ी। हमने अपने मन, कर्म और वचन से नंदनंदन कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़ता से पकड़ रखा है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी। जागते सोते सपनों में दिन रात हर समय बस कान्हा कान्हा कहती रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करूई ककरी। जब तुम योग ज्ञान की बातें सुनाते हो, तो वह हमें करेले जैसी कड़वी लगती हैं। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। वो योग की बातें तो हमें एक बीमारी जैसी लगती हैं, जिसे हमने न कभी देखा न सुना। ये तो सूर तिन्ही ले सौंपो, जिनके मन चक्री। सूरदास कहते हैं, ये योग विचार उन लोगों को दे दो, जिनका मन चंचल और घुमावदार है, जो कृष्ण प्रेम से जुड़े नहीं हैं। भावार्थ संक्षेप में, गोपियां कहती हैं कि हम श्री कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह लीन हैं। दिन रात हर स्थिति में बस उन्हें याद करती हैं। तुम जो योग और ज्ञान की बातें करते हो, वे हमें बिल्कुल नहीं सुहाती, बल्कि कड़वी लगती हैं। ये बातें उन लोगों को कहो, जो प्रेम के मार्ग पर नहीं हैं। 4. हरि है राजनीति पड़ी आए। समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग सदेश पठाए। उधो भले लोग आगे के पर हित डोलत धाए। अब अपने मन फेर पाए हैं, चलत जू होते चुराए। ते क्यों अनीति करें आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। हरि है राजनीति पड़ी आए। श्री हरि कृष्ण अब राजनीति पढ़कर लौटे हैं। ग्रेटर देन ये पंक्ति व्यंग्य है। गोपियां कहती हैं कि अब कान्हा प्रेम भावना नहीं समझते, अब तो वे नीति ज्ञान लेकर आए हैं। समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। अब वे मधुकर उद्धव के द्वारा बड़ी समझदारी की बातें कहलवा रहे हैं, जिससे हमें उनके सारे समाचार मिल गए। एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। कृष्ण तो पहले ही बहुत चतुर थे, अब तो उन्होंने गुरु बनकर ग्रंथ पढ़ाना भी शुरू कर दिया है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग सदेश पठाए। जब से उन्होंने अपने को बड़ा बुद्धिमान समझा है, तब से वे हमें योग और वैराग्य के संदेश भेज रहे हैं। उद्धव भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाए। उद्धव भले लोग तो दूसरों का भला करने में लगे रहते हैं, अब अपने मन फेर पाए हैं, चलत जू होते चुराए। लेकिन हमारे कृष्ण ने तो उल्टा किया, उन्होंने पहले हमारा मन चुरा लिया और अब उसे बदलने की सलाह दे रहे हैं। ते क्यों अनीति करें आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। जो दूसरों को अनीति अन्याय से रोकते हैं, वे खुद क्यों अनीति करें।
राजधर्म तो यह है, सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। सूरदास कहते हैं, राजधर्म तो यही है कि राजा अपनी प्रजा को दुख न दे। ग्रेटर देन कृष्ण राजा हैं और गोपियां उनकी प्रेम प्रजा हैं, जिन्हें वे वियोग देकर दुखी कर गए हैं। भावार्थ संक्षेप में, गोपियां कहती हैं, कृष्ण पहले ही चतुर थे, अब तो योग और राजनीति का ज्ञान भी सीख गए हैं और हमें उपदेश भेज रहे हैं। लेकिन उन्होंने पहले हमारा मन चुरा लिया, अब कह रहे हैं कि वैराग्य अपनाओ। जो दूसरों को नीति सिखाते हैं, वो खुद अनीति क्यों करें? असली राजधर्म तो यही है कि प्रजा को दुख न हो।